5 अक्टूबर से शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम 28 सितंबर को हैदराबाद पहुंची तो उसका जबरदस्त स्वागत हुआ। पाकिस्तानी टीम इससे गदगद नजर आई, लेकिन उन्हें खाने में बीफ नहीं दिए जाने पर विवाद शुरू हो गया। दरअसल भारत आई पाकिस्तानी टीम को हिंदुस्तानी सरजमी पर बीफ नहीं परोसा जा रहा, क्योंकि बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे मेहमानों के मेन्यू से ही बीफ गायब कर दिया है। यानी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के दौरान किसी भी होटल में बीफ नहीं मिलेगा। बताया गया कि भारत में भाग लेने वाली सभी 10 टीमों को किसी भी होटल में बीफ नहीं परोसा जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की टीम को प्रोटीन की खुराक चिकन, मटन और मछली से पूरी की जा रही है। टीम के डाइट चार्ट में ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स, मटन करी, बटर चिकन और ग्रिल्ड मछली शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के लिए टीम ने उबले हुए बासमती चावल, बोलोग्नेज सॉस में स्पेगेटी और शाकाहारी पुलाव का अनुरोध किया है। मशहूर हैदराबादी बिरयानी को चीट फूड विकल्पों में से एक माना गया है। इसी साल होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर पहुंचे तो उन्होंने कार्यक्रम स्थल तक रोड शो करके जाने का फैसला किया। गरीबों को घर देने वाले प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने आए हजारों लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही खुली गाड़ी में सवार होकर साइंस कॉलेज मैदान में एंट्री की, वहां मौजूद सैकड़ों लोग अपनी जगह से खड़े हो गए और प्रधानमंत्री का अभिवादन करने लगे। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी जी। मंच की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ रहा था तो वहीं पीएम के काफिले के आगे कुछ महिलाएं भी डांस करते हुए आगे बढ़ रही थीं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेने की भी होड़ दिखाई दी। मंच पर पहुंचते ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। दावा तो ये भी किया गया कि बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। बनने के बाद भी हर बार आपके बीच में आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम से संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का मकसद 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। बताया गया कि इसी संकल्प को पूरा करने के लिए इस नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मकसद से ही पीएम मोदी ने संकल्प सप्ताह की शुरुआत की। ये संकल्प सप्ताह देश के 329 जिलों के 500 ब्लॉक पर मनाया जाएगा, जिसका मकसद विकास को ब्लॉक स्तर और गांव-गांव तक पहुंचाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से बातचीत भी की। जब हर ग्राम पंचायत अपने कार्य तेजी से करेगी, तभी पूरे ब्लॉक का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब भारत मंडपम के मंच पर अपना भाषण देने आए तो उन्होंने संकल्प सप्ताह को G20 सम्मेलन से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि आज हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जबकि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर दुनिया को दिशा देने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। पैसा देकर वोट मांगने वालों को सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा झटका दिया। चुनाव से पहले ही नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव में किसी को चाय पानी नहीं पिलाएंगे। उन्होंने खुले मन से कहा कि वोट देना है तो दो और नहीं देना है तो ना दो। और महाराष्ट्र के वाशिम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो लोकसभा चुनाव में अपने बैनर पोस्टर भी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि वो किसी को वोट के बदले नोट नहीं देंगे और ना ही शराब पिलाएंगे। मी तर आता यावेळी लोकसभेत ठरवून टाकला अनंतराव, पोस्टर नाही लावणार, बैनर नहीं लावणार, चहा पानी नहीं करणार, द्यायचं तर मत द्या नाही तर नका देऊ। गडकरी ने भरोसा दिलाया कि वो ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे और गडकरी के इस बयान के बाद वहां मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसते दिखाई दिए। तुम्हाला माल पाणी मिळणार नाही, लक्ष्मी दर्शन मिळणार नाही, देशी विदेशी मिळणार नाही, मी पैसा खाणार नाही, तुम्हालाही खाऊ देणार नाही आणि तुमची सेवा मात्र ईमानदारीने करेन, मला विश्वास है। बताते चले कि नितिन गडकरी अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी जब कुछ संगठनों ने टोल टैक्स में छूट की मांग की थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का पहला चुनावी दौरा किया, जहां उन्होंने शाजापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और शाजापुर के पोलायकला में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हिंदुस्तान का एक्सरे कराने की बात कही। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले वो जाति जनगणना कराएंगे। सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पा। तो मैं ये कह रहा हूं
कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने अडानी का भी जिक्र किया और दावा किया कि कंट्रोल उद्योगपतियों के हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में होना चाहिए, जिससे जनता की भलाई के काम हो सके। वहीं उन्होंने दावा किया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ सरकार में जो काम अधूरे रह गए थे वो पूरे किए जाएंगे। यहाँ पे 27% रिजर्वेशन ओबीसी